चलिए आइए, आज हम लोग क्लास 10th का स्टैटिक्स पार्ट सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी भाई आज थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। जिसे फर्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं, टेलीमार्क, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, परिसर और माध्य। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इसे जाकर आगे देख लीजिएगा। बाकी आज हम लोग इससे आगे हम लोग माध्य निकालने की थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए पूछेगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है, चलिए आइए, एक कह रहा है प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग माध्य तो कल देखे थे, लेकिन प्राकृत संख्या भी हम लोग देखे थे, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सबको हम लोग देख चुके थे। ठीक है, प्रकृत संख्या यानी देखो ले लेंगे 1 2 3 4 5, क्या लेना है, 5 बोला है तो 5 ही लेना है। वो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हम लोग कल माध्य निकाले थे ना, क्या देखे थे, कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, कितना है, 5 है तो 5 से भागा दे देंगे। चलिए तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 1 10 और 5 15, 15 बटा 5 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालें। विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो क्या कौन सी संख्या लेंगे, सम की विषम संख्या लेंगे। तो विषम संख्या में क्या लेंगे, बोलो, 1 3 5 7 9 11 हो गया। 1 2 3 4 5 तक ही लेना है। 5 यहाँ बोला है तो 5 लेंगे, 3 बोलेगा 3 लेंगे, 4 बोलेगा 4 लेंगे, 10 बोलेगा 10 लेंगे। ठीक है, जितना बोलेगा उतना। तो हमको यहाँ कंडीशन क्या रखा गया है, 5। चलिए माध्य निकालिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। चलिए टोटल जोड़िए, 9 1 10, 7 3 10, 20 और 5 25, 25 बटा 5 यानी कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, 4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखिए, 4 के प्रथम 5 गुणज हम लोग कल लिखे थे, बताए थे कि 5 का गुणज रहेगा तो क्या लिखेंगे, 4 का गुणज रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 3 का गुणज रहेगा तो कैसे लिखेंगे। अगर 2 का गुणज कहेगा 5 गुणज लिखने के लिए, तो 2 का पहला पर 2 5 2 4 6 8 10। ठीक है, इसका माध्य निकालने कहेगा। अगर 3 का कहेगा तो क्या करेंगे लोग, बोलो, 3 6 9 12 15, फिर सबको जोड़ के जय संख्या उससे भागा देना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 4 का आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, 4 8 12 16 और 20, यही ना। तो हम लोग गुणज के मतलब होता है, चाहे जो भी संख्या है गुणज हो, मतलब उसका गुना करते जाना है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या देगा, 7 देगा, 8 देगा, 9 देगा, और बहुत ज्यादा संख्या ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो क्या करना है इसको कि 4 का गुणज कहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लेंगे, 8 लेंगे, 12 लेंगे, 16 और 20 लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब तो समझ में आ गया गुणज के मतलब। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, सबको जोड़ के जो संख्या है उतना से क्या करना है, भगा दे देना है। तो 4 + 8 + 12 + 16 + 20 बटा कितना है, 5 है तो 5 से भगा दे देंगे। चलो कितना आएगा, बोलो, 12 8 20, 16 16 4 20 40 और 20 60, 60 बटा 5 कितना आ गया, 12। कितना आ गया, माध्य 12 आ गया। फिर से देखो क्वेश्चन आ जाए, प्रथम इस तरह से आएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणज, अभाज्य संख्या का मत निकालें। कौन संख्या का, अभाज्य संख्याओं का गुणज निकाले ना, नहीं माध्य निकाले। चलिए
अब ध्यान देना, जब प्रथम 5 अभाज्य संख्या कह रहा है तो हमको अभाज्य संख्या का डिफिनेशन जानना जरूरी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वही संख्या जो एक और अपने आप से कटता है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, एक नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि ये एक से कटता है और 2 ही से कटेगा, ठीक है। इसके बाद 3, क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद 5 हो जाएगा। इसके बाद 7, इसके बाद फिर 11। 9 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कि 9 एक से कटेगा, 2 3 से कटेगा, अपने आप 3 बार कट जाएगा। मतलब मिनिमम 1 से कटना चाहिए और मैक्सिमम मतलब 2 संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। देखो तो ये भी इसका देखो, चाहे तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा, 1 या तो 11। तो मैक्सिमम 2। इसमें और ऐसा कोई संख्या है इसके बीच में जिससे कटेगा? ही नहीं कटेगा। तो हम लोग समझ गए कि ये हम लोग को जो लिया गया है वो सही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन अगर क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लिखा गया डिफिनेशन, ठीक है। तो प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो क्या करें हम लोग इसको निकालेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 जोड़िए। 3 2 5, अब कितना है उसे भगा दे दीजिए, 5 है ना, भगा दे दीजिए। चलिए बराबर 3 2 5 5 10, 10 11 7 18, यानी 18 10 28 बटा 5। भगा दो इसको, 5 5 25, 3 5 30, माधा हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग जो भी देखें उसका थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में कम आएगा, ठीक है। देखिए कहेगा प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें एक जोड़ना है और दूसरे क्या करना है? भागा दे देना है। n प्लस 1/2। चलिए प्रथम इन सम संख्या का माध्य, बस अंक को पहचानना है क्या कह रहा है। सम संख्या का माध्य क्या कह रहा है? सम संख्या का माध्य कह रहा है। तो सम संख्या हम क्या करेंगे? केवल n में एक जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? n में एक जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रथम विषम संख्या का माध्य निकालने के लिए कहेगा तो केवल n हो जाएगा। जय को देल रहेगा, जितना संख्या देल रहेगा उसको गिनेंगे, वही आंसर हो जाएगा। माध्य केवल माध्य के लिए ध्यान देना, यहाँ पर इसका बात हो रहा है केवल माध्य के लिए। तो इससे तो हल्का कुछ है ही नहीं। देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। क्या? प्रथम इन प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या गिनती की सारी संख्या कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक हम लोग जोड़ के निकाल रहे थे, क्या करेंगे? चलो तो यहाँ इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर देते हैं, यहीं पे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 का है, 7 गो है। तो हम लोग 7 ले लेंगे। इनका मान कितना? 7 प्लस 1/2, 7 और 1 8/2, यानी 4 आंसर हो जाएगा। चलिए आइए प्रथम इन सम संख्याओं का माध्य। तो सम कहां से शुरू करेंगे? एक किस? 2 से। 2 से 4 6 8 10 12 15, नहीं 15 कहां से, 12 के बाद 14 16, जितना ले सकते हो, ठीक है। अब देखो कैगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग क्या करेंगे? 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा, निकाल सकते हो। चलिए आगे प्रथम विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, जितना भी ले सकते हो। विषम संख्या तो है, अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या। अब जोड़ के खाली जाएगा तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा आंसर इसका? 11 हमारा माध्य निकल गया। तो अच्छा लगा, कितना अच्छा है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए और इसे अच्छा से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या देखें? चलिए आइए देखिए, माध्य निकालने के लिए बहुत सा देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई, हाँ जाओ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को दिखेगा एग्जाम में। देखिए क्या है, 3 2 इस तरह से दिया रहेगा, 1 7 एवं 10 का माध्य कितना दिया हुआ है? ध्यान देना, क्वेश्चन पे सबसे पहले ध्यान देना है क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो इतना तो सब में दिया हुआ था, बस इसमें चेंजिंग क्या है, यहाँ पर आ गया है एक्स, क्या आ गया है? एक्स आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक तो ठीक है। का माध्य 5 तो हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमको माध्य से संबंधित है तो हमको माध्य ही निकालना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, माध्य निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं? सबको जोड़ के जितना है उतना भागा देंगे पहले से, ठीक है। तो
3 2 5, क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 10 और है नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ 3 ले लिए x है तो x नहीं लेंगे, यहाँ पर x रहेगा, p भी रह सकता है, y भी रह सकता है, कुछ भी मतलब नाम रह सकता है, ठीक है, उसको ले लेंगे और जो यहाँ दिया हुआ रहेगा उसी का मान निकालने के लिए कहेगा। p रहेगा तो यहाँ पर लिख देगा p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, z रहेगा z का मान ज्ञात कीजिए। एवं 10 है, ऐसा नहीं है कि हम इसको अब नहीं लेंगे, एवं 10 कहने का मतलब इसी लाइन में भी है, ठीक है, और 10 ले लिए। अब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, जितना संख्या है उतना से भगा देंगे, 6 है ना, चलिए 6 दे दी। लेकिन एक कंडीशन और 5 क्या, इसको भी तुम लोग इसमें जोड़ देना, यहाँ दिया हुआ माध्य 5 है तो माध्य बराबर हम लोग क्या लेंगे 5, तो माध्य वहां रख लेंगे 5, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए इसको जोड़िए, 7 3 10 10 20 और 7 27 है ना, 27 प्लस x, अच्छा x का मान है नहीं, x को x रखेंगे, ठीक है, बॉटम कितना 6, अच्छा जोड़ने में मिस्टेक हो गया। चलिए आइए 10 और 7 17, 17 5 22, 22 और 2 23 और 23 और 3 26, मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकिए, 27 ही आएगा, 3 2 5 5 10 और 10 20 और 7 27, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्रॉस गुना होगा ना, तो हो जाएगा 27 प्लस x बराबर 6 25, कितना आएगा 30 आएगा। चलिए x का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 27 को भेजेंगे तो 30 माइनस 27 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये मात हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है बन जाएगा, ठीक है, नोट करो जल्दी फास्ट। चलिए चलो इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो, हम लोग जो पहले वाला क्वेश्चन देखे वही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन बस यहाँ पे खाली कंडीशन चेंज कर दिया, बच्चे डर जाते हैं, क्या डर जाते हैं कि x और y में संबंध क्या लाएंगे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे x और y, इसको हमको ध्यान नहीं देना, ठीक है, जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे, क्या निकालना है माध्य निकालना ना, माध्य निकालना है। चलिए तो माध्य में क्या करते हैं सबको जोड़ के भगा देते हैं, यानी कुल क्या करते हैं कुल योग बटा कुल संख्या, ठीक है, तो जोड़ते हैं 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, ठीक है, प्लस y बटा, बताइए कितने संख्या है, ध्यान दीजिए सर यहाँ पर आप लोग 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, हमारा माध्य भी दिया हुआ है कितना 6, तो 6 धर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, रख देंगे, इसके बाद जोड़िए क्या हो जाएगा 5 4 9 2 20, 20 तो पहले अंक वाला जोड़ लिए, इसके बाद ना हमारे पास x का मान है ना y का मान, इसको जैसा है वैसा ही, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बटा में क्या है 6। चलिए तो हम लोग यहाँ तो जानते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करना जानते हैं, यहाँ से बच्चे भी जानता है कि नहीं, ठीक है, इधर से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा, यानी हम पहले से जाकर लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 20 प्लस x प्लस y बराबर 6 छक 36, ठीक है। चलो 20 को भेज देते हैं, x प्लस वाई बराबर 36 माइनस 20, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 16। 16 जो आया तो हम लोग को यहाँ पर बताना था कि x तथा y में संबंध स्थापित कीजिए, तो बताइए x प्लस वाई का संबंध आ गया, कुछ नहीं करना, सेम बनाना था, हमारा आंसर यही हो गया। बस यहाँ पे क्या होता है डर क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो हम लोग x वाला देखे थे, लेकिन यहाँ x भी था यहाँ y भी था, तो लगा क्या निकालेंगे, लेकिन यहाँ x y में संबंध केवल बताया था, तो यही x प्लस वाई का योग है 16, बस यही है, ठीक है, नोट कीजिए इसको।